अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था। एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था ई गोल्डस्टेन। ई गोल्डस्टेन इन 1886 इसने क्या किया, इसने बेसिकली बताया एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। E. Goldstein in 1886 he observed the existence of positive charged particles in an atom। ठीक है, ये जो E. Goldstein का कॉन्सेप्ट था वो बेस कर रहा था atoms are electrically neutral means having same number of positive and negative charges। Based on the concept that atoms are electrically neutral। न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो इसके बाद इसने क्या किया, ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे थर्ड पॉइंट इसका क्या होगा, इसने परफॉर्म किया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विद परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब क्या होगा कि कैथोड के अंदर जो हैं वो सुराख मौजूद होंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, ही परफॉर्म्ड अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि जो कैथोड होगी वो परफोरेटेड होगा। ये डिस्चार्ज ट्यूब में अब फ़र्क क्या होगा, इसमें भी सेम एनोड एंड कैथोड होंगे, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि इसमें जो हम कैथोड यूज़ करेंगे वो परफोरेटेड होगा, मीन्स उसमें सुराख होंगे। ठीक है, तो एक साइड पे यहाँ पे हमारे पास होगा एनोड, इस साइड पे एनोड हम लेंगे। ठीक है, इस शेप में होगा एनोड, और इस साइड पे हम लेंगे कैथोड। तो इसके अंदर जो है वो ऐसे सुराख होंगे इस तरह के, तो इसको हम बोलेंगे ये है परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, परफोरेटेड मीन जिसके बीच में सुराख होंगे। तो ये है, ये सिंपल है एनोड। हम क्या करेंगे कि इसको जो है सिस्टम को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। अगेन ध्यान में रखना है, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आप अटैच करोगे एनोड के साथ, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको आप अटैच करोगे कैथोड वाली साइड पे। ठीक है, जब हम बैटरी के साथ इस डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट करेंगे तो रेज एनोड से निकलेंगी, निकलने के बाद इस परफोरेटेड कैथोड से पास होंगी और आगे चली जाएंगी। तो ऑब्वियसली इन रेज पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि कैथोड पे तो नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव को ही अपने अंदर से पास होने देगा। ये जो पॉजिटिव रेज है इनको हमने किनाल रेज और एनोड रेज का नाम दे दिया। लेकिन एक्चुअल में जो ये रेज निकल रही हैं ये एनोड से नहीं निकल रही। ये अब क्वेश्चन आता है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज है, यानी किनाल रेज की बात हो रही है। द प्रॉपर्टी ऑफ दीज रेज डिपेंडिंग ऑन द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो रेज हमने पहले बात की कि एनोड से निकली हैं, वो एनोड से नहीं निकली, तो फिर वो कहाँ से आई हैं? जो हमने कैथोड के बारे में पढ़ा था उसमें गैस की प्रॉपर्टी पे रेज डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेज हैं ये गैस पे डिपेंड करती हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये रेज प्रोड्यूस कैसे होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इनफैक्ट, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, these रेज प्रोड्यूस अब कब, यहाँ लिखते हैं व्हेन। ठीक है, व्हेन कैथोड रेज, ध्यान से देखना है हमने, व्हेन कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों की बात हमने दोनों को एक ही कहा ना, जब कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे रेजिड्यूल गैस के साथ,
residual gas that present in discharge tube. ये रेज प्रोड्यूस कब होंगी? व्हेन कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द रेजिड्यूल गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये करेंगे कोलाइड। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, एन आयनाइज देम, और वो उनको आयनाइज कर देंगे। रेज प्रोड्यूस होंगी व्हेन कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द रेजिड्यूल गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, और वो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास H पॉजिटिव आयंस बनेंगे, इसको आयनाइज कर देंगे। एंड ही वॉज डिस्कवर्ड अ गैस आयन, दिस ऑल्सो इंक्लूड H पॉजिटिव। ठीक है, तो उसमें H पॉजिटिव भी इंक्लूड था। ये थी गोल्डस्टेन की डिस्कवरी। ठीक है, जो गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया, बट स्टिल एट दैट टाइम ही न्यू नथिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। तो उसके बाद 1917 में, ठीक है, 1917 में एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था रदरफोर्ड। ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड प्रूव दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन एन अदर न्यूक्लियाई, एंड ही थॉट that hydrogen nucleus or proton must be the fundamental building block of all the nuclei and it's a possible new fundamental particle as well। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड की डिस्कवरी थी कि ये हैं किनाल रेज या ये हैं एनोड रेज। ठीक है, इन्हीं को फिर बाद में कह दिया गया कि दे आर कॉल्ड प्रोटॉन। अब हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि 1886 में गोल्डस्टेन ने ऑब्जर्व किया एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम, और वो किस बेस पे था, दैट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये है बेसिकली इसकी डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी में इसने क्या किया, डिस्कवरी में इसने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। He performed discharge tube experiment with perforated cathode। perforated मीन जिसके बीच में सुराख था, तो हमने ये अब इसका ऑपरेटर सा एक बना दिया डिस्चार्ज ट्यूब का। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर ये एनोड है, ये हमारे पास परफोरेटेड कैथोड है। यहाँ से इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल इस वाली साइड पे, कैथोड वाली साइड पे होगा। ठीक है, जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें बज़ाहिर ये दिखाई देगा, रेज एनोड से निकलेंगी, निकलने के बाद इस सुराख से गुजरेंगी परफोरेटेड कैथोड से, और यहाँ से गुजरने के बाद आगे चली जाएंगी। इन ये जो रेज निकली हैं, इन रेज को हमने किनाल रेज और एनोड रेज का नाम दिया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो रेज निकली हैं वो एनोड से नहीं निकली, ये है मेन पॉइंट इसका। लेकिन अगर वो एनोड से नहीं निकली तो वो कहाँ से आई हैं, क्योंकि हमने आगे इसको एक्सप्लेन किया कि प्रॉपर्टी ऑफ दीज रेज डिपेंड अपॉन द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। दैट इज़ अ मेन पॉइंट, कि जो रेज की प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस कौन सी है। दर हकीकत होता क्या है कि दीज रेज आर प्रोड्यूस व्हेन कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द रेजिड्यूल गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये रेज तब बनती हैं जब कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे रेजिड्यूल गैस के साथ जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, और उसको आयनाइज कर देंगे। आयनाइज होने के बाद ही वाज डिस्कवर्ड अ गैस आयन एंड दिस आल्सो इंक्लूडेड H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव था। जो रेज यहाँ से निकली इनको नाम दे दिया गया किनाल रेज का और एनोड रेज का। ठीक है, गोल्डस्टेन एट दैट टाइम न्यू नथिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जो है वो कुछ नहीं आगे डिस्कस किया गया था, बस डिस्कवर हो गया और उसको यहाँ पे छोड़ दिया गया। ठीक है, फिर 1917 में एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई। ठीक है, उसने प्रूव किया कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो अदर न्यूक्लियाई में भी प्रेजेंट होता है। एंड ही थॉट दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियस और प्रोटॉन मस्ट बी द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई एंड इट्स ऑल्सो पॉसिबल न्यू फंडामेंटल पार्टिकल एज वेल। ठीक है, तो फिर इसी किनाल रेज को बाद में जो है वो प्रोटॉन का नाम दे दी। ये था हमारा आज का टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।